अभी कुछ ही समय पहले 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 751 बेड का जमशेदपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और 100 बेड का सीसीयू का शिलान्यास हुआ है। इसके पूर्व में भी जमशेदपुर में करीब 750 बेड का एक नया एमजीएम अस्पताल सांची में भी बन रहा है, जो पहले फेज में 500 बेड का बनेगा, वो आके जाके अधिकतम 750 बेड का बनेगा। तो लगातार हमारा ये प्रयास है कि समृद्ध राज हो, स्वस्थ राज हो और राज का चौमुखी विकास हो। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अब जो है खुद आप निजीकरण के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हमारा निजीकरण और उनके निजीकरण में अंतर है। उनका निजीकरण है MTNL बेच दो, BSNL बेच दो, निजीकरण कर दो, CCL, BCL, रेल, कोल, वेल सब उन्होंने जो है निजीकरण के हवाले करके बाबा साहब अम्बेडकर का जो आरक्षण का सिद्धांत है उस सिद्धांत को लहूलुहान कर दिया। हम कहाँ निजीकरण कर रहे हैं, हम तो प्रोत्साहित करने के लिए हम अपनी जो हमारी संस्थागत विकास है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन राज्य कैसे आगे बढ़े। हमने तो किसी अस्पताल को इनको जो है दिया नहीं है, हम तो इनको नया अस्पताल बनाने के लिए राज्य को और विकसित हो, राज्य हमारा और समृद्ध हो स्वास्थ्य की दिशा में, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये निजीकरण नहीं है, ये राज्य के चौमुखी विकास के लिए एक हम रास्ता बना रहे हैं। एक और आप विकास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष लगातार NRC जैसे मुद्दे को उठाया। आज ही शिवराज सिंह ने कहा है कि हर हाल में झारखंड में NRC लागू नहीं। देखिए, अब ये लोग झारखंड में अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये अंतिम लड़ाई, ये थक चुके हैं लोग हैं, थके हारे परेशान लोग हैं और अब इनके पास अस्त्र शस्त्र राजनीतिक बचे नहीं हैं, क्योंकि हर काम जो है वो राज्य सरकार कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम, सर्जन पेंशन स्कीम, पोटो हो खेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, 5 लाख से 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अब इनके पास क्या मुद्दे बच गए हैं? इनके पास मुद्दे बच गए हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से, ईसाई से, जैनी को बौद्ध से, बनिया को अगड़ा से, पिछड़ा से, यही करना है। और इन्होंने ये 5 घोषणा किए, लेकिन 5 घोषणा में इन्होंने एक भी घोषणा इस राज्य हित की नहीं की। यदि इनके अंदर थोड़ा सा भी इस राज्य के प्रति, यहाँ की गरीब जनता के प्रति संवेदनशील होता तो ये कहते कि हम 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंडी लोगों के हक का रुपया है उसको हम तुरंत देंगे। ये कहते कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो पिछड़ों का 27% आरक्षण तोड़कर पिछड़ों के ऊपर जो इन लोगों ने हमला किया था, माफी मांगते और 27% आरक्षण लागू करते। इनको थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो ये जो है हमारा सरना कोड लागू करते। ये इनके अंदर थोड़ी सी भी यदि नैतिकता होती तो जो हमारा पेशा एक्ट है उस एक्ट के तहत जो हमको अधिकार हैं उन अधिकारों को संरक्षित करने की बात करते। इनको 5वां करना चाहिए था कि युवा मुख्यमंत्री आदिवासी को इन्होंने अकारण 5 महीने जेल में रखा, इसके लिए इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी। ये 5 काम यदि करते तो शायद झारखंड की जनता इनको थोड़ा बहुत जरूर स्थान देती, लेकिन इन्होंने कोई भी जनता के हित का काम नहीं किया है। तो कहे कि भ्रष्टाचार के आरोप आपके मुख्यमंत्री। अरे भाई, वो उनके पास मुख्यमंत्री नहीं गए तो इसलिए भ्रष्ट हैं, उनके पास चले जाते तो सदाचारी थे। छगन भुजबल चले गए तो सदाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल चले गए तो सदाचारी हैं। जो उनकी वॉशिंग पाउडर निरमा से नहा लेगा वो सारे सदाचारी, बाद बाकी टोटल कदाचारी।